जय माता दी बच्चों, आप सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आज का हम टॉपिक ले रहे हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखिए, हमने इस प्रकार से जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है, लेंस का सूत्र निकालता है। तो वही हमने यहाँ पे चित्र लिया है। ये भी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है a', b', ठीक है। यहाँ पर हमारी किरण गई जो लेंस पर आपतित होती है, यहाँ से आपतन के पश्चात वो फोकस से होकर निकल जाती है। यहाँ पर फोकस बिंदु होता है, फोकस से होकर निकल जाती है और दूसरी किरण जो है जो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आती है वो सीधे निकल जाती है। जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है a', b' और वस्तु की जो लंबाई है इसके अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को किसे दिखाते हैं, o से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई I होती है और वस्तु की लंबाई O, इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। चूंकि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल A', B' समरूप है, हमने पढ़ा था। ये आपके पास 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, ये समरूप कोण हो गए हैं, ठीक है। ये बराबर होंगे तो ये क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ABC और A', B' जो आपके पास दो समकोण है, ये समरूप है, समकोणिक है और समरूप है ये। तो हम इसी से हम लेंगे समरूपता के सिद्धांत से। तो यहाँ पे पहले इसको लेंगे हम A', B' बटे AB, A', B' बटे AB। तो ले लेंगे यहाँ पर A', B' बटे AB बराबर B', बटे BC, B', बटे BC। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि A', B' बराबर है I, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो लंबाई है उसको हम I से दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मान रख देंगे AB बराबर O, B', जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वो V है और BC वस्तु बिंदु पर रखिए U और माइनस चिन्ह इसका ले लेंगे -U। जो मान है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर -I/O बराबर V/-U। तो इस प्रकार से इसको -I/O बराबर -V/U हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो I/O बराबर V/U। I/O जैसे हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इस प्रकार से ये किसी बराबर V/U के बराबर जाता है। तो रेखीय आवर्धन M बराबर क्या होता है, I/O बराबर V/U। तो इस प्रकार से हम रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होती है, तो आपने लेंसों का व्यवहार देखा होगा कि लेंस का क्या काम होता है। लेंस का जो काम है वो प्रकाश को मोड़ना है, चाहे आपके पास उत्तल लेंस है चाहे वो अवतल लेंस है। जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है और अवतल लेंस जो मुख्य अक्ष से
बाहर की ओर मोड़ता है। और जो लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ सके उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके पास दो लेंस हैं, L1 L2, दो लेंस है। ये दोनों उत्तल लेंस यहाँ पर रखे गए हैं। ये प्रकाश इनके अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है और इसने इस प्रकार से प्रकाश को यहाँ पर मोड़ दिया है। इसकी फोकस दूरी F1 ले ली हमने। ठीक है, दूसरा लेंस आपके पास है L2 है। इस पर भी इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात ये भी इसका फोकस यहाँ पर हो गया है। F2 हम देख रहे हैं चित्र में, F2 का मान F1 से अधिक है। F2 का मान अधिक है, F1 का मान कम है। चलो, लेकिन इसने प्रकाश को अधिक मोड़ा, पहले ही मोड़ दिया है, जल्दी फोकस कर दिया है इसने, और इसने प्रकाश को देर में फोकस किया है। ठीक है, तो फोकस दूरी इसकी अधिक हो गई है, फोकस दूरी इसकी कम हो गई है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है। इसने प्रकाश को पहले ही मोड़ दिया, अधिक मोड़ दिया, पहले ही मोड़ दिया है, तो इस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक होगी। इसने देर में जो है इसको फोकस किया है। ठीक है, तो इसकी फोकस अधिक होगी, लेकिन इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी। तो इस प्रकार से F1 इज लेस देन F2। F1 का मान जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम F2 से कम है, लेकिन क्षमता इसकी क्या हो जाएगी, अधिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता अधिक होगी, फोकस दूरी अधिक होगी तो क्षमता कम होगी। तो जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है ना, या हम अनुक्रमानुपाती इसको कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, लेंस का कार्य है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जो लेंस का कार्य होता है वो प्रकाश किरणों को मोड़ना होता है। अर्थात जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सके उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी जो होती है किसकी, उत्तल लेंस की, वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, यदि दो लेंस L1 व L2 लें जिसमें L1 की फोकस दूरी F1 तथा L2 की फोकस दूरी F2 है, जैसे हमने आपको दिखाया यहाँ पर, तो चित्र से परिचित है कि L1 लेंस प्रकाश को अधिक मोड़ता है तो उसकी फोकस दूरी F1 कम है। इसने अधिक मोड़ा, फोकस दूरी कम हो गई। जबकि L2 प्रकाश को कम मोड़ता है तो इसकी फोकस दूरी अधिक हुई, इसने कम मोड़ा। ठीक है, तो फोकस दूरी अधिक हो गई है। अतः जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उस लेंस की क्षमता अधिक होती है। ठीक, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। F is proportional to 1 upon P is proportional to P is proportional to 1 upon F और P बराबर C अपॉन F। SI पद्धति में C का जो मान होता है वो 1 के बराबर लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 1 अपॉन F मीटर में। फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, सेंटीमीटर में ये क्वेश्चन में पूछा दी रहती है तो उसको हमें मीटर में चेंज करना होता है। ठीक है, और मीटर के अनुसार ही आपके पास ये सूत्र होता है। तो P बराबर 1 अपॉन F मीटर, अगर सेंटीमीटर में और आपने इस प्रकार से 1 अपॉन F निकाल दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसको आपने मीटर में चेंज करना ही है। ठीक है, फोकस दूरी को।
इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है वैसे मीटर में चेंज करना पड़ता है, अगर सेंटीमीटर में आपको दे रखा है तो हम मीटर में चेंज करने के लिए सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, P बराबर 100/F। तो ये मीटर में चेंज हो गया है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमको 100 का भाग देना होगा, बट्टे 100 लिखना पड़ेगा इसमें, 100 पर चल जाएगा, तो P बराबर 100/F डायरेक्ट। इस प्रकार से भी ये सूत्र हम लिख सकते हैं। यदि सेंटीमीटर देगा तो आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। या आप पहले चेंज कर दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, फिर आप ये सूत्र लगाइए, ठीक है। और आप सेंटीमीटर रहने देना चाहते हैं तो 100/F, तो ये आपके पास चेंज किया हुआ सूत्र है कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर D है। यदि दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी तुल्य क्षमता 1/F दैट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और इसको हम लिख देंगे P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, तो सभी लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होगी, ठीक है। संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी सभी लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। अगली बात से आवर्धन क्षमता। यदि एक से अधिक लेंसों के संयोजन से वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करें तो कुल आवर्धन क्षमता M बराबर M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4 इस प्रकार से लेंगे। तो ये क्या होता है, अलग अलग लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक लेंस की हमने आवर्धन क्षमता निकालनी है और उसका गुणनफल कर देंगे तो ये आपके पास आवर्धन क्षमता निकल, कुल आवर्धन क्षमता संयुक्त लेंस की जो है कुल आवर्धन क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से याद करते रहिए। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।